और भाई मोहम्मद साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है सर, ये डोनाल्ड लू की कांग्रेशनल कमेटी में जो कांग्रेशनल हियरिंग थी उसमें तो सब कुछ एक्सपोज नहीं हो गया? यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव था उसको खासा डेंट नहीं पहुंचा इस इनके स्टेटमेंट्स के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर मैं उनकी स्टेटमेंट को गौर से सुनूं तो उसमें उन्होंने बाज लफ्जों का इस्तेमाल किया है जिसकी बेसिस पे वो झूठ नहीं बोल रहे लेकिन वो सच नहीं बता रहे। उन्होंने कहा है कि जी मैं जाती तौर पे या हमारी गवर्नमेंट जाती तौर पे इसके अंदर, मतलब पर्सनली का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि हम लोग इसमें मुलव्वस नहीं हुए। वो यहां तक तो सही कह रहे कि वो पर्सनली मुलव्वस नहीं हुए, वो इस बात पे तो उनकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो बात थी उन्होंने, और दूसरा आप जो कह रहे हैं ना वो उसमें कि उसमें नहीं, आई मीन आपका तो नैरेटिव यही था ना कि अमेरिकी मुदाखलत हुई है और अमेरिका ने आपकी हुकूमत गिराई है, तो आप एग्री करते हैं जो डोनाल्ड लू कह रहे हैं कि उसमें वो मुलव्वस नहीं थे? आप इससे एग्री करते हैं? नहीं, देखिए, उन्होंने कहा मैं पर्सनली बीच में इन्वॉल्व नहीं था रिजीम चेंज के अंदर, ठीक है। इसका मौकफ आई वाज नॉट पर्सनली इन्वॉल्व्ड इन इट, ठीक है, ये याद रखें। रिजीम चेंज जो हुई है वो हुई है, बट पर्सनली इज नोबडी ना सर, वो यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं सर, और उसी रोल के अंदर जाहिर है असद मजीद साहब से मुलाकात हुई थी, जिसको डिनाई भी वो नहीं कर रहा है। कि आप उनके अल्फाज सुनिए, सारी गेम अल्फाजों की होती है, ठीक है। तो ही इज नॉट टेलिंग अ लाई बट ही इज नॉट टेलिंग द होल ट्रूथ, ठीक है। उन्होंने कहा है कि मैं पर्सनली, ये गवर्नमेंट पर्सनली नहीं थी, ये सारा कुछ हुआ है थ्रू द पीडीएम एंड द फोर्सेस, जिन लोगों ने इसको यहाँ पे चेंज किया। लेकिन अगर आप उस साइफर का जो मतन पढ़े उसमें एक इंफॉर्मेशन, वो तो हम सबको पता है ना कि वो तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उसके ऊपर सब लोगों ने इत्तेफाक किया था कि नंबर 1 उसकी लैंग्वेज जो थी वो गलत थी, नंबर 2 उसकी एक धमकी आमेज लैंग्वेज थी जिसकी बेसिस पे वो किया था, नंबर 3 ये था कि उसके अंदर इस चीज का इतराफ किया गया था जिसपे डिमांड हुआ था कि वो पाकिस्तान के अंदर मदाखलत हुई है, उसकी वजह से मदाखलत हुई है। मदाखलत को हम कहते हैं इंटरवेंशन इंग्लिश में, ठीक है। तो वो इंटरवेंशन हुई है। अब इंटरवेंशन के पीछे वो कहते हैं कंस्पिरेसी नहीं है। अच्छा, इंटरवेंशन के पीछे हमेशा प्लानिंग होती है। अब उस प्लानिंग को आप प्लानिंग का लफ्ज दे दे या प्लानिंग को आप कंस्पिरेसी का नाम दे दे या जिसको हम वो कहते हैं कि भाई साजिश का लफ्ज दे दे, ये फिर सिमेंटिक्स हो जाते हैं। ये फिर एक बंदे का व्हाट हैव यू अचीव फ्रॉम दिस नाउ व्हाट हैव यू गेन्ड? मतलब पीटीआई पर्टिकुलरली अब ये कांग्रेशनल कमेटी से, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आपके स्टांस को मजीद वीकन कर रही है, आप इससे क्या अचीव कर रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम? देखिए, हमारे उसमें सिंपल सी बात यह है, हमारे उसमें 2 चीजें हुई है। एक, नंबर 1, एक ऐसा उसने बात की है कि जिसमें उसने कहा है कि अगर आप लोगों ने ये कर दिया तो ऐसा होगा, नहीं किया तो ये होगा, ये उन्होंने कहा है। उसके ऊपर डिमार्श हुआ है, उसके ऊपर सब कुछ हुआ है। अब वो कहते हैं कि जी, वो कहते हैं कि उनकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो सही कहते हैं उनकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन मैसेज उन्होंने ही दिया है। वो इस बात का इतराफ कह रहे हैं कि मैंने उनके साथ बात की और मैसेज दिया। वो ये नहीं, बट मैं तो ये कह रहा हूं ना सर कि पर्सनल कैपेसिटी में तो डोनाल्ड लू इज नोबडी ना, वो तो यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी है और वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, उसने यही कहा है, उसने अल्फाज को जरा चेंज करके, मेरी नजर में उन्होंने अल्फाज को चेंज करके। अच्छा, नाउ व्हाट हैव यू अचीव्ड फ्रॉम इट सर? पीटीआई को इससे क्या हासिल हुआ है? नहीं, पीटीआई को इससे क्या हासिल हुआ है? पीटीआई को इससे यह हासिल हुआ है कि जो हम कह रहे थे वो एक्चुअली उन्होंने कहा है कि हाँ ठीक है ये बात हुई है, लेकिन उसमें हम लोगों ने तो पर्सनली पीटीआई को सरासर झूठा करार दे दिया। आप कह रहे हैं कि इससे हमारे स्टैंड को तकवीयत मिली है? देखिए, उन्होंने जिस बात पे उन्होंने कहा कि इट्स एन एब्सोल्यूट लाई, वो इस बात पे कहा कि उन्होंने कहा कि हमने कोई कंस्पिरेसी की है। और वो तो कहते हैं कि आपके इस स्टेटमेंट्स की वजह से, आपकी इस कैंपेनिंग की वजह से मेरी और मेरी फैमिली की जान को खतरात लाहक हैं। उसका मुझे नहीं पता कि हमारी उसकी वजह से, कैंपेनिंग की वजह से क्या है। उनके वहां पे लोग उसको लायर लायर कह रहे थे। वो जो खातून थी जो कि वहां पे, वो क्या नाम था उनका, नाम उसे भूल गया, वो जो एक खातून थी जो निकल के जा रही थी, और वो अमेरिकन वो हैं, और वो आई डोंट नो किसी उसे, उन्होंने भी उसको कहा था कि ये झूठ बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है, और वो अमेरिकन खातून थी। वो तो एज एन ऑब्जर्वर बैठे हुए थे ना वहां पे, वो जाहिर है वो पीटीआई की लॉबिंग का तो कोई ना कोई फायदा था ना सर वहां पे, उनको कह रहे थे। देखिए, इसके अलावा लेकिन असल बात जो उसने की है, जो एक और बहुत बड़ी बात उसने कर दी है जिसको लोग ब्रश असाइड कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं ये बहुत
इसके इसको जरूर इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इसके अंदर 50% से ज्यादा जगहों पे वही सारी बातें जो हर एक पॉइंट ना सर, नाउ अगेन यू आर हाइडिंग बिहाइंड द नैरेटिव्स ना। मैं तो यही कह रहा हूं सर कि अगर यहां पे होनी है इन्वेस्टिगेशन तो पाकिस्तान में होनी है, वो अमेरिका ने नहीं करनी है। ऑडिट पाकिस्तान में होना है, अगर रिलीफ मिलना है तो अदालतों से मिलना है। लेकिन अदालती महाज पर मैं देखता हूं कि आपकी जो लीगल टीम है वो बहुत सुस्त रवि का मुजाहरा कर रही है, वो उतनी जरा से एक्टिव नहीं है जिस अंदाज में होना चाहिए। तो डोंट यू थिंक कि जहां पर मुकदमा लड़ना चाहिए वहां पर फोकस नहीं है पीटीआई का? देखिए, इस तरह है कि जहां पे मुकदमा लड़ना चाहिए वहां पे ही फोकस है। अनफॉर्चुनेटली अब जब अदालत में या इलेक्शन कमीशन में या ट्रिब्यूनल में या जहां भी जाती है केस, उसके बाद आप लोग एक चीज फाइल कर लेते हैं, उसके बाद अदालत होती है वो उसको कब उठाती है कब नहीं उठाती है। हम तो हमेशा से कह रहे हैं कि इसको जरूर उठाएं। हमने तो बल्कि ये मुतालबा किया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर एक कमीशन बिठा के चेक करे, क्योंकि इतने बड़े बड़े शवाहिद हैं उसके अंदर के मैं आपको क्या बात बताऊं। कराची में एक हल्के में, नेशनल हल्के में 2900 वोट्स पड़े, एक पोलिंग स्टेशन में 29 के 2900 एमक्यूएम को पड़ गए, किसी और जमात को एक वोट नहीं पड़ा। लेकिन उसके नीचे जो प्रोविंशियल असेंबली है उसके अंदर एमक्यू टोटल वोट 90 पड़े और उसके अंदर एमक्यूएम को एक वोट भी नहीं पड़ा। तो देखिए, इस किस्म की जो बहुत बड़ी बड़ी बेसाख्ती हैं, बल्कि जो क्या कह सकते हैं उसको, धांधली है, वो तो सामने आ रही है हर जगह पे। तो इसको तो जरूर होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए, इस नैरेटिव के पीछे जो मुल्क को इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की ओवर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स, उसका मदावा कैसे होगा सेनेटर साहब? एक मिनट है जब भाई मेरे, एक मिनट है जाए। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन्होंने निकाला, आपके सारे पैरामीटर्स प्लस थे, सारे पैरामीटर्स प्लस थे। इन लोगों की ना कैपेसिटी थी, ना कैपेसिटी है, ना कैपेसिटी होगी। अगर इन लोगों की कैपेसिटी होती तो ये याद रखे, वो पाकिस्तान जो 1960s और 70s में दुनिया में सबसे बेहतरीन तरीके से जा रहा था, लेकिन जब से ये दो पार्टियां आनी शुरू हुई हैं, उसके बाद से आप देखें पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच गया है। वहां जहां पे चाइना वाले आके यहां से सीखते थे कि इस तरह किस तरीके से आप अपनी प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से आप पीएसडीपी फंड्स को वो करते हैं, किस तरीके से आप वहां पे यहां पे सीखने आने वाले लोग हमसे आगे निकल के, वो पीआईए जो पूरी दुनिया में टॉप की 2-3 एयरलाइंस में होती थी, जब से ये लोग हुकूमत नहीं, तो सेनेटर साहब इसका मतलब क्या है? मुल्क को आग लगा दे या तबाही कर दे मुल्क की? इसकी वजह ये है, इन सब चीजों की वजह सिर्फ एक है, वो है कि 1970s के बाद पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग शुरू हो गई थी। जो पॉलिटिकल बंदा या जो पॉलिटिकल पार्टी मेरिट पे होती थी, उसको हटा के उन लोगों को लाया जाता था जो मेरिट पे नहीं होते थे। सर, वो मामला अभी भी वही है सर। आप यू नो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ये मैं भी जानता हूं, ये आप भी जानते हैं सर। यही मसला है, और जो लोग रिस्पॉन्सिबल है एक्चुअली उन्हीं के ऊपर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट करती है। उन्हीं को चाहिए कि अपनी पॉलिसीज को चेक करें। और रिस्पॉन्सिबल तो वो भी है ना सर, 2018 वाले भी जो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन लेके आए थे। क्या देखें, 2018 13 हो, 8 हो या 2 हो या 96 हो या 90 हो या 1984 हो या 1971 हो, जब भी हो, ये पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि पाकिस्तान नीचे जा रहा है। आप लोग क्यों नहीं समझते? हम लोग पुरानी चीजों की बेसिस पे अगली गलत कामों को जस्टिफाई कर रहे हैं, बजाय इसके कि उससे सीख के और अपने आप को दुरुस्त करें। आपने सीख लिया सर? आपने 2018 में जो कुछ किया था उससे सीख लिया है? अगर हमने सीखकर ना हुआ था तो आज हम डील करके इधर बैठे होते। तो फिर आज किसके साथ बैठने के लिए तैयार है आप? फिर भी पॉलिटिकल फोर्सेस तो बैठने के लिए तैयार नहीं है, आप तो फिर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं। देखिए, हम किसी की तरफ नहीं देख रहे। अगर हमने एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखना होता है, हम डील कर चुके होते हैं। आपको कितने बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने, कितने बड़े बड़े लोगों ने नहीं बताया कि इमरान खान के पीछे लोग गए हैं, कितने कितने लोग गए उनके साथ करने के लिए, यार ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो। वो जब वहां से बयान दे रहा है, कोई एक चीज कर रहा है कि मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना, कोई तो वजह होगी, तो वो ये कह रहे हैं ना। नहीं, वो क्या कह रहे हैं? लास्ट लाइन क्विकली मुझे बता दें कि क्या कहते हैं कि बैठना नहीं है, डेडलॉक कहां पे है, ये डायलॉग नहीं करना। सियासत में तो डायलॉग होता है, तो सियासत में तो दरवाजे ओपन होते हैं, बातचीत होती है। देखिए, एक चीज, बातचीत अपनी जगह पे होती है। बातचीत दो किस्म की होती है, एक इशू के ऊपर बात होती है और एक आपस में बातचीत होती है कि चलो हम दोनों मिलके बैठ जाते हैं, बाकी सारी चीजें भाड़ में जाए, हम लोग मिलके खाते हैं। हम ये बातचीत करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इशू के ऊपर बात करो। और सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान का क्या है? पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। उसके लिए हम चाहते हैं कि इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। उसके लिए किसके साथ बैठने को तैयार है आप?
उसके लिए हर वो पॉलिटिकल पार्टी जो समझती है कि इलेक्शन मैन्यूवरिंग पॉलिटिकल पार्टी मींस पॉलिटिकल पार्टी। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि ये याद रखें, मैं एक बात बताऊं, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है, कॉम्प्रोमाइज था, कॉम्प्रोमाइज है, कॉम्प्रोमाइज रहेगा। बाकी फोर्सेस उसके ऊपर प्ले करती हैं और यही सारी चीजें हैं कि ये सारी ब्यूरोक्रेसी, ये सारा एक ही है। इनको हम सेनेटर साहब लास्टली हुकूमत में आने के बाद यानी शहबाज शरीफ साहब ने भी, आसिफ जरदारी साहब ने भी, बिलावल साहब ने कहा मिसाक मफाहमत करते हैं, तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी क्या होती है फिर? मसाक मफाहमत इज नॉट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। आप बेशक हमारे साथ मफाहमत ना करें, आप उसकी बजाय जो इशू है उनको एड्रेस करें। आपको पता है कि आप लोगों के पास मैंडेट नहीं था। आप सर यही तो प्रॉब्लम है ना, इशू यही है कि वजारत उज़्मा आपके पास नहीं है, वजीर आजम ऑफिस में आप नहीं है, बस ये इशू है सर। बिल्कुल सर आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। क्विकली बता दें सर, 10 सेकंड्स में मुझे ब्रेक लेनी जी। उज़्मा या उसकी बात होती तो फिर तो हम बाकी बीच कर रहे होते। हम लोगों ने बाज जगहों पे जहां इवन केपी के अंदर बाज ऐसे सीट्स हैं जो हम समझते हैं कि ये लोग मेरिट पे जीते हैं, हमने उनका कोई वो नहीं किया। केपी के अंदर ऐसी सीट्स हैं जो हम समझते हैं कि ये मेरिट पे नहीं हुई हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। हमारे अगर किसी सीट के ऊपर किसी को है तो हम वो खोलने के लिए तैयार है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन असल चीज ये हो जाती है कि आपको मेरिट को प्रिवेल करना है और पॉलिटिकल मेरिट जब तक सामने नहीं आएगी आपके ठीक है सेनेटर साहब, मुझे ब्रेक लेनी है। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद